ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वाणी आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज आगमन का तीसरा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, प्रभु का उद्धार गरीबों और पीड़ितों को बताया जाएगा। दूसरा पाठ, पौलुस थेसलोनिकियों को हमेशा आनंदित रहने और प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुसमाचार पाठ, यूहन्ना बपतिस्ता गवाही देता है कि वह दूसरे के आने की तैयारी के लिए उपदेश दे रहा है और बपतिस्मा दे रहा है। आगमन के तीसरे रविवार को गौदेते रविवार कहा जाता है। गौदेते एक लातिन शब्द है जिसका अर्थ है आनंदित। यह विषय थेसलोनिकियों के नाम पहले पत्र के आज के दूसरे पाठ में प्रतिध्वनित होता है। यह एक अनुस्मारक है कि आगमन खुशी का मौसम है, क्योंकि जगत का उद्धारकर्ता निकट आ रहा है। आज का पहला पाठ नबी यशायाह से लिया गया है। उसने कहा, प्रभु का आत्मा उस पर था, क्योंकि यहोवा ने दीन लोगों को शुभ समाचार देने के लिए उसका अभिषेक किया था। उसने उसे टूटे मनों को बांधने, बंदियों को स्वतंत्रता का प्रचार करने और बंदियों के लिए बंदी गृह खोलने के लिए भेजा था। यशायाह अभिषिक्त किया गया, जिसका पूरे बाइबल में अर्थ है ईश्वर के लोगों की भलाई के लिए एक बहुत ही विशिष्ट मिशन रखना। अभिषेक की धारणा को व्यक्त करने का एक और अर्थ है ईश्वर द्वारा चुना जाना, समर्पित होना और नियुक्त होना। नबी यशायाह को एक दिव्य मिशन सौंपा गया था। मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में ईश्वर के अभिषिक्त यीशु मसीह के संबंध में एक ही शब्द अभिषिक्त के बारे में सोचते हैं। दूसरा पाठ थेसलोनिकी के विश्वासियों को लिखे संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। उन्होंने उन्हें हमेशा प्रभु में आनंदित रहने और लगातार प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना था, क्योंकि मसीह यीशु में उनके लिए परमेश्वर की यही इच्छा थी। उसने उन्हें अच्छाई को थामे रहने और हर प्रकार की बुराई से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। तब उसने उन्हें आश्वासन दिया कि ईश्वर की कृपा सदैव उनके साथ रहेगी। सुसमाचार के पाठ में संत यूहन्ना बपतिस्ता के पहचान पर रिपोर्ट करते हैं। यहूदी पुरोहितों, लेवियों और फरीसियों के दूतों ने यूहन्ना बपतिस्ता से उसकी पहचान और उसके द्वारा किए जा रहे बपतिस्मा के अर्थ के बारे में पूछताछ की। यूहन्ना बपतिस्ता ने इस बात से इनकार किया कि वह मसीहा था। उसने दूसरे की ओर इशारा किया जो पहले से ही वहाँ मौजूद था, लेकिन अभी तक उसे पहचाना नहीं जा सका। यूहन्ना बपतिस्ता ने जो एकमात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया थी, वह एक थी कि वह पानी से बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन जो आने वाला था वह इससे भी महान था और वह उसके सैंडल के फीता को खोलने के योग्य नहीं था। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को स्पष्ट रूप से बताया कि दुनिया का उद्धारकर्ता पहले ही आ चुका है। यीशु के समय के लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना, भले ही यीशु उनके बीच मौजूद थे। क्या हम अपने समय में यीशु को पहचानने में सक्षम हैं? प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जब आप इस धरती पर आए तो लोग आपको पहचान नहीं पाए। आपको ईश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में पहचानने के लिए हमारे दिल और दिमाग खोल दे। आमीन।